नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। खेत में सेना के हेलीकॉप्टर चीता की इमरजेंसी लैंडिंग। सेना के एक हेलीकॉप्टर चीता की सांचौर स्थित एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने पर यह लैंडिंग की गई थी। सांचौर क्षेत्र के सरनाओं की सरहद में पहले खेत में ऊपर इस हेलीकॉप्टर ने काफी चक्कर काटे, जिससे वहां किसानों व अन्य ग्रामीणों में कौतूहल मच गया। तब सेना के अधिकारियों ने उन्हें हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बारे में बताया और बाद में तकनीकी खामी दूर करने के बाद इस हेलीकॉप्टर ने बाड़मेर के लिए उड़ान भरी। बीकानेर जिले में कोरोना की मार लगातार बढ़ रही है। अब आए दिन 250 से ऊपर कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। गुरुवार को पहली ही रिपोर्ट में 279 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई भाजपा व कांग्रेस नेता गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके पाबूपुरा स्थित फार्म हाउस पर पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत जसोल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। इसी तरह कांग्रेस की पूर्व सांसद चंद्रेश कुमारी, मंत्री टीकाराम, विधायक महेंद्र बिश्नोई ने भी जसोल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। बीकानेर कोटगेट थाने में जालवाली निवासी निजामुद्दीन ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पुत्र ने गुरुवार को यूनियन बैंक एटीएम जालोर से 8,000 रुपए निकाले। उस वक्त एक व्यक्ति पास में खड़ा था। थोड़ी देर बाद मेरे खाते से 30,000 रुपए किसी अज्ञात शख्स ने निकाल लिए। कोटगेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पिंकी गंगवाल उन्हीं को सौंपी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है क्योंकि वह खंडित हो चुकी है। भाजपा कई गुटों में बटी है और वहीं राजस्थान में कांग्रेस 100% एकजुट है। नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम काम करते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जनता की हर उम्मीदों पे हम खरा उतरें। बीकानेर जन संघर्ष समिति ने गत एक सप्ताह पूर्व बीकेसीएल कंपनी की गलत और दमनकारी नीति के खिलाफ कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य को 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया, जिसमें आज कंपनी कार्यालय में कंपनी के प्रमुख अधिकारी वर्ग व संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी और अन्य प्रमुख मांग पत्र पर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन के नियमों की अवहेलना कर एक और व्यक्ति एयरपोर्ट पहुंच गया। वह फ्लाइट में बेंगलुरु जाना चाहता था, लेकिन उसे फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही रोक लिया गया। डिप्टी सीएमएचओ प्रीतम सिंह की सूचना पर हुई कार्यवाही के बाद इस कोरोना मरीज को अब चिकित्सा विभाग ने बोरानाड़ा कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया है। इधर उसके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना पर एयरपोर्ट पे हड़कंप मच गया। वह बेंगलुरु जाने के लिए पैसेंजर लाइन में लग गया था और इससे दूसरे यात्रियों में भय का माहौल बन गया। बीकानेर जिले की उचित मूल्य दुकानों पर लगाए जाने वाले कोरोना जन जागरूकता से संबंधित बैनर का विमोचन अतिरिक्त जिला कलेक्टर एएच गोरी ने किया। लोकायन संस्थान बीकानेर तथा राष्ट्रीय युवा योजना की ओर से जिला रसद कार्यालयों को ये बैनर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर लोकायन संस्थान के सचिव गोपाल सिंह चौहान तथा राष्ट्रीय युवा योजना के जिलाध्यक्ष नारायण दास किराड़ू उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पाली सांसद पीपी चौधरी ने लूणी विधानसभा क्षेत्र के बिरडावास गांव का दौरा कर जनसुनवाई की। उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ बिरडावास गांव में किसान चौपाल में भाग लिया और साथ ही किसानों के साथ ट्रैक्टर व हल की पूजा कर किसान कल्याणकारी कानून के प्रति फैलाई जा रही भ्रांतियां दूर करने को लेकर किसानों को जागरूक किया। कोरोना काल में प्रदेश में लोक हुआ सड़क नेटवर्क का काम फिर से रफ्तार पकड़ेगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रदेश में 3,622 किलोमीटर सड़क मंजूर हुई है। नए कार्यों से प्रदेश में 374 गांव ढाणियों में सड़क बन सकेगी और इसके लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई है। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 1,93,658.58 लाख रुपए का खर्चा होना है। पिछले साल राज्य सरकार की ओर से केंद्र को इन सड़कों के प्रस्ताव भिजवाए गए थे। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ ने समाज की नाबालिग लड़की का गैंगरेप हत्या करने के मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। महासंघ के प्रदेश प्रचार मंत्री गिरधारी वैष्णव ने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की गई है।
द एसोसिएशन ऑफ वी क्लब्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय वेबिनार में महिला सदस्यों को वरिष्ठ कंपनी सचिव बंसल ने कहा कि आत्मनिर्भर आप यानी फाइनेंशियली सुरक्षित महिला अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को विशेषज्ञ से समझे और एक पुख्ता वित्तीय योजना बनाकर निवेश आरंभ करे। राष्ट्रीय बालाजी हेल्पलाइन सर्वधर्म समभाव समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए नागौर जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल बाटी का चयन किया गया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकारिणी के विस्तार के लिए नागौर जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल सैनी का चयन 2 वर्ष के लिए सर्वसहमति से किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत तेजी से रिकवर कर रहा है। कोरोना से स्वस्थ होने के बाद शेखावत प्रथम बार जोधपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। शेखावत ने राज्य की कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और वहीं सुप्रीम कोर्ट के निकाय चुनाव को स्थगित करने से इनकार करने के सवाल पर शेखावत ने दावा किया कि भाजपा जोधपुर में दोनों निकायों में अपना बोर्ड बनाएगी। जोधपुर के निकटवर्ती करवट स्थित बाण माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर वहां से चांदी के आइटम आदि चोरी कर लिए। इस संबंध में करवट थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार देवताओं की ढाणी भवाद निवासी सोहन सिंह ने यह रिपोर्ट दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।